लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अय्युहत तलबा अल अज़्ज़ा, फ़ी दर्स साबिक़ नहनु बय्यन्ना लकुम अन्नत तरतीब सुन्नतुन फ़िल मज़हबिल हनफ़ी फ़िल वुज़ूइ व इंदल इमाम शाफ़िई व इंदल इमाम मालिक व अहमद रदियल्लाहु अन्हुम फ़र्दुन हत्ता लौ तवद्दअ अहदुन बिदून तरतीब ला यसिहु वुज़ूउहु इंदहुम व यसिहु इंदना। हाज़ा हुवा मज़हबुन सुम्मा बय्यन्ना दलील लिअइम्मत सलासा व क़ुलना अन्ना लहुम दलीलैन, यानी अइम्मा सलासा की दो दलीलें बयान की थीं। पहली दलील के फ़ग़सिलु में फ़ा दाखिल है और फ़ा ताक़ीब के लिए आता है जिसमें तरतीब पाई जाती है, और दूसरी दलील ये बताई थी कि कुरान करीम की आयत देखिए क्या है, फ़ग़सिलु वुजूहकुम व अयदियकुम वमसहु बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम। ठीक है, कि अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को धो, फिर अपने सरों का मसा करो, फिर अपने पैरों को धो। तो यहाँ पर अगर तरतीब मकसूद ना होती, ठीक है, तो आदाए मक़सूला जो हैं उनको पहले ज़िक्र किया जाता और वमसहु बिरुऊसिकुम को मुअख़्ख़र किया जाता। लेकिन तरतीब मकसूद होना है और मकसूद है, इस वजह से इसको मुक़द्दम कर दिया गया और एक उज़्व मग़सूल यानी पैरों को जिनको धोया जाता है उनको मुअख़्ख़र कर दिया। तो ये तरतीब के वाजिब होने की तो दलील है। तो ये दो दलीलें इन हज़रात की हैं। ठीक, अब यहाँ से हमारी दलील क्या है इस मसले में। तो अइम्मा सलासा की तो ये दलील थी और उनकी दूसरी जो दलील थी वो भी हमने बयान कर दी। अब यहाँ से हमारी दलील जो थी, हमने अपनी एक दलील बयान की थी लेकिन उसमें तफसील नहीं बयान की थी। ठीक है, इजमालन एक दलील बयान की थी। अब यहाँ से हम इसमें तफसीली गुफ्तगू करते हैं अपने मज़हब हनफ़ी के अदिल्ला के मुताल्लिक़। ठीक है, तो यहाँ अब हम अपनी हनफ़ी दलीलों को पेश कर रहे हैं। देखिए, हनफियों की पहली दलील ये है जिसका हासिल है कि आयत कुरानी में फ़ा के बाद हरफ वाव दाखिल है। फ़ा के बाद में फ़ग़सिलु वुजूहकुम व अयदियकुम वमसहु बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, वाव दाखिल है, वाव। तो यहाँ पर फ़ा के बाद में हरफ वाव दाखिल है, यानी फ़ग़सिलु वुजूहकुम के बाद वाव के ज़रिए अयदियकुम वग़ैरह को इसी पर मातूफ़ किया गया। ठीक है, इसी पर अत्फ़ किया गया उसका हरफ वाव के ज़रिए। तो हरफ वाव जो कि हरफ अत्फ़ है इसको ज़िक्र किया गया है। ठीक है, और अक्सर नहवियों का इस बात पर इजमा है कि वाव मुतलक़ जमा के लिए आता है। मुतलक़ जमा के लिए आता है। मुतलक़ जमा का मतलब ये कि ये काम करना, ये। ठीक है, तो मुतलक़ जमा के लिए आता है और इसमें तरतीब का माना नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पे यूँ समझिए, जाअनी ज़ैदुन व बकरुन व हामिदुन व खालिदुन। ठीक है, अल-यौमा क्या कहा मैंने, जाअनी ज़ैदुन व बकरुन व खालिदुन व हामिदुन अल-यौमा। मेरे पास आज ज़ैद, बकर, खालिद, हामिद आए। क्या कहा, या जानी ज़ैदुन व बकरुन व खालिदुन, मेरे पास ज़ैद, बकर और बकर आए। मेरे पास ज़ैद व बकर व
जैद बकर खालिद आए। तो 3 लोग या 2 लोग, जानी जैदुन व बकरुन, मेरे पास जैद व बकर आए। तो यहाँ पर वाव जो है जानी जैदुन व बकरुन व खालिदुन, एक और लगा लीजिए आप। 3 लोग आए मेरे पास जैद, ठीक है, जैद बकर खालिद आए। तो अब मसला ये है कि ये वाव के ज़रिए अत्फ़ किया गया है, ठीक। अब इस वाव से क्या ये पता चल रहा है इस इबारत में, कोई ये कह सकता है कि पहले मेरे पास जो आया वो जैद आया, फिर बकर आया, फिर खालिद आया? पहले कौन आया? या तीनों एक साथ आए, या तीनों एक साथ, 2 एक साथ और एक बाद में आया? इस जुमले से पता चल रहा है। इस जुमले के अंदर कोई दलील है इस बात की कि पहले कौन आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया, या तीनों के तीनों एक साथ आए? कोई दलील नहीं है। क्यों? वाव जो हर्फ अत्फ़ है, तो अक्सर नहवियों के इत्तिफ़ाक़ फ़ैसला, ठीक, वो मुतलक़ जमा के लिए है। तो मुतलक़ जमा का यहाँ पर ये मतलब हुआ जानी जैदुन व बकरुन व खालिदुन, मेरे पास जैद बकर खालिद आया, यानी ये तीनों लोग आए। चाहे तो इसमें कोई ये पता नहीं चलेगा कि जैद पहले आया या बकर पहले या खालिद पहले, या तीनों एक साथ आए, या खालिद पहले आया जिसको हमने बाद में ज़िक्र किया है, और दूसरे नंबर पर जो उसको ज़िक्र किया वो पहले नंबर पर आया। इसमें इस तरीके की कोई तरतीब मालूम नहीं आगी होगी, बल्कि इससे इतना पता चलेगा कि ये तीनों लोग मेरे पास आए, बस ये तीनों लोग मेरे पास आए, ये पता चलेगा बस। तो तरतीब पता नहीं चलेगी कि तरतीब क्या थी उनके आने की, ठीक। तो वाव जो है वो मुतलक़ जमा के लिए है, वाव मुतलक़ जमा के लिए है, उसमें तरतीब का माना नहीं होता। अब बात शायद समझ में आ गई होगी कि इसका मुतलक़ जमा का क्या मतलब है। तो मुतलक़ जमा का मतलब यही है कि उसमें तरतीब पता नहीं चलती। वाव जो हर्फ अत्फ़ है कि ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, तो ये सब हुए, मगर कौन पहला हुआ कौन बाद में हुआ ये पता नहीं चलेगा वाव जब हर्फ अत्फ़ होगा तो। क्यों? उसका मतलब, वाव का मतलब ये होता है ये सारे हुए, बस होने हैं ये, ठीक है। और कौन पहला कौन बाद में इसका कोई मतलब नहीं, कोई लिहाज नहीं होता। मतलब सिर्फ ये है कि ये हुए या ये लोग आए मेरे पास, कौन पहले कौन बाद में इसका कोई लिहाज नहीं, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर है। तो इसके अंदर धो चेहरों को और हाथों को और मसा करो अपने सरों का और पैरों को धो। तो पता ये चला जब वाव वाव जिक्र पर अत्फ़ हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ें धोनी हैं, कौन पहले कौन बाद में इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कोई चीज़ मलहूज नहीं होगी, ठीक है। बस इतना मकसूद है कि ये चीज़ें धोनी हैं, बस ये पता चलेगा इस वाव से, ठीक। तो हमारी पहली दलील ये कि हरफ फ़ा के बाद में यहाँ पर हरफ वाव दाखिल है, ठीक है। और हरफ वाव जो है मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के साथ में, नहवी अक्सर नहवियों के, ठीक है, बाइत्तिफ़ाक़ फ़ैसले के साथ में ये मुतलक़ जमा के लिए आता है, मुतलक़ जमा के लिए आता है। और दूसरी बात ये बता दें कि उन्होंने इस्तिदलाल किया फ़ा से, और फ़ा जो है मुतलक़ जमा के साथ तरतीब का माना देता है, ठीक है। उसमें तरतीब, फ़ा में जो है तरतीब का माना ताक़ीब के लिए होता है उसमें, ठीक है, ताक़ीब का माना होता है इसमें, ठीक। और ताक़ीब में यानी उसमें तरतीब पाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे जाअनी ज़ैदुन फ़ बकरुन फ़ खालिदुन फ़ हामिदुन, मेरे पास जैद आया, फिर दूसरे पहले नंबर पर इसका माना क्या होगा, मेरे पास जैद आया, फिर उसके बाद में बकर आया, फिर उसके बाद में खालिद आया, फिर उसके बाद में फ़लाँ फ़लाँ आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर तरतीब भी मालूम होगी। जैसे जाअनी ज़ैदुन फ़ बकरुन फ़ खालिदुन, तो माना क्या होगा अब यहाँ पर, माना ये होगा कि मेरे पास जैद आया, फिर बकर आया, फिर खालिद आया। अब यहाँ पर ये मकसूद नहीं कि तरतीब भी पता ना चलेगी, इसमें तरतीब पता चलेगी, क्योंकि फ़ा ताक़ीब के लिए आता है कि इसके बाद ये, बाद का माना देता है, ये बाद, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। जैद आया, जैद के बाद बकर आया, बकर के बाद, तो ये बाद वाला जो माना है ये हमें फ़ा से पता चला, ठीक है। बा से पता चला कि इसके बाद ये आया, यानी जैद आया फ़ बकरुन, फिर उसके बाद बकर आया फ़ खालिदुन, फिर और फिर उसके बाद खालिद आया। लेकिन फ़ा ताक़ीब का माना देता है,
लेकिन उसमें बुअदियत का माना नहीं देता। बुअदियत का माना यानी मुत्तसिल इत्तिसाल, ये हुआ फिर फौरन ये हुआ, फिर फौरन ये, फिर फौरन ये माना देता है। ठीक है, लेकिन सुम्मा जो होता है वो ताकीब यानी ताकीब और तरतीब का माना देने के साथ साथ बुअदियत का भी पता देता है। कि जैसे मिसाल के तौर पे जाअनी ज़ैदुन सुम्मा बकरुन सुम्मा खालिदुन, मेरे पास जैद आया, फिर उसके कुछ देर बाद, उसके बाद में कुछ देर फासले के साथ, बगैर फासला नहीं बल्कि फासले के साथ फिर बकर आया, फिर और फासले के बाद में खालिद आया, सुम्मा खालिदुन, फासले के बाद में खालिद। तो ये है इनका माना अंदरूनी इन हरूफ आतिफ़ा का। ठीक है, तो वाव जो हरफ आतिफ़ है वो मुतलक़ जमा का माना देता है, उसके अंदर तरतीब का माना भी नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो बहस करनी है, फ़ा जो ताक़ीब के लिए और तरतीब का माना देता है, और इसी तरीके से वाव जो जमा मुतलक़ जमा का माना देता है। इन दो से बहस करनी है। तो इस जुमले के अंदर, इस इबारत के अंदर फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम फ़ा भी शामिल दाखिल है और वाव हर्फ अत्फ़ भी शामिल है, और फ़ा जो है वो ताक़ीब का माना देता है और वाव जो है वो मुतलक़ जमा का माना देता है। बात मुतलक़ जमा की जो है वो समझ में आ गई होगी कि मुतलक़ जमा का मतलब क्या है। मुतलक़ जमा का मतलब ये है कि उसमें तरतीब जो रहती है वो मतलब उसका पता नहीं चलता, वो मलहूज़ नहीं होती कि इसके बाद ये इसके बाद ये। जैसे अभी मिसाल में जानी ज़ैदुन व बकरुन व खालिदुन, मेरे पास जैद और बकर और खालिद आया, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कौन पहले कौन बाद में कौन आखिर में आया, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन फ़ा दाखिल कर देंगे तो तरतीब भी पता चल जाएगी। जैसे जानी ज़ैदुन फ़ बकरुन फ़ खालिदुन। ठीक है, मेरे पास जैद आया, फिर उसके बाद में बकर आया, फिर उसके बाद में खालिद आया, तरतीब भी पता चल गई। तो आइम्मा सलासा फ़ा जो है तरतीब ताक़ीब के लिए, और तरतीब यानी ताक़ीब का माना बाद में आने वाली, तो उसमें तरतीब का माना होता है। तो तरतीब के माने में जो है वो इससे इस्तिदलाल करते हैं, और हनाफ जो है वाव हरफ़ियात जो मुतलक़ जमा के लिए उससे इस्तिदलाल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फ़ा और वाव दोनों जमा हैं, फ़ा और वाव दोनों जमा हो गए, और जब दोनों ही जमा हो गए तो इंसाफ का तकाजा ये हुआ कि दोनों पे अमल किया जाए। ठीक है, क्योंकि इंसाफ का तकाजा तो यही होगा, ये ना कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक पे अमल कर लो दूसरे को छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि दोनों पे अमल हो। ठीक है, जब दोनों पे अमल हो, जब दोनों पे अमल होगा तो अब यहाँ पर दोनों पे अमल करने के लिए गौर व खोज किया जाएगा। दोनों पे अमल करने के लिए कुछ सोचा जाएगा, गौर व खोज किया जाएगा। तो जब गौर व खोज किया गया, ठीक है, और फ़िक्र सोचा गया, गौर व फिक्र किया गया कि ये दोनों जो हैं जब यहाँ एक साथ जमा हैं तो आखिर इनको कैसे जमा करेंगे, इन दोनों पे कैसा एक साथ अमल होगा। ठीक है, तो गौर व फिक्र करने के बाद में पता चला कि फ़ग़सिलू का जो फ़ा है, ठीक है, फ़ग़सिलू के अंदर जो फ़ा है वो फ़ाए ताक़ीब के लिए नहीं है। ठीक है, वो फ़ा ताक़ीब के लिए है ही नहीं यहाँ पर, पता ये चला फ़ा जो है वो फ़ाए ताक़ीब ही नहीं, ताक़ीब के लिए आया ही नहीं है वो यहाँ पर। अरे फ़ा ताक़ीब के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है, कुछ फिर क्या है यहाँ पर जो फ़ा ताक़ीब के लिए नहीं। और ये अइम्मा सलासा ये सोचे हुए हैं कि ये फ़ाए ताक़ीबी है, ताक़ीब के लिए आया है, इसलिए इन्होंने तरतीब को वाजिब करार दे दिया। और हमने ये सोचा कि नहीं साहब, ये तरतीब हम तो दोनों पे अमल करने की सोचे हुए हैं, ना कि एक पे, ना सिर्फ फ़ा पे और ना सिर्फ वाव पे, बल्कि हम तो ये चाह रहे हैं कि दोनों पे अमल हो जाए। लेकिन हमने जब दोनों पे अमल करने के लिए गौर व खोज किया और गौर व फिक्र की तो पता हमें ये चला कि फ़ा ताक़ीबी नहीं है। जब अब फ़ा ताक़ीबी नहीं है तो क्या है, बल्कि तो पता ये चला फ़ा जो है इज़ा कुमतुम के ज़रिए जो शर्त बयान की गई है, ठीक है, उसी शर्त के जवाब में वाक़ है ये फ़ा। ठीक है, फ़इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू, तो फ़इज़ा जो है फ़इज़ा के ज़रिए, ठीक है, तो फ़इज़ा
यहाँ पर जो है तो ये फ़ा ताक़ीबी नहीं, तो फिर फ़ा कौन सा होगा? तो कह रहे हैं ये फ़ा शर्तिया है। फ़ा शर्तिया जो शर्त के जवाब में जवाब पर दाखिल होता है, यानी शर्त जिक्र होती है तो उस शर्त के जवाब पर जो फ़ा दाखिल होता है वही है जवाबी फ़ा। ठीक है, तो शर्त के जवाब में वाक़े होने वाला फ़ा है ये, ना कि ये फ़ा ताक़ीबी। तो व इदा कुमतुम इला सलाती, इदा कुमतुम इला सलाती जो लफ्ज़ है, इदा कुमतुम, इदा शर्तिया, ठीक है, क्या अगर तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसा करो। तो ये इदा कुमतुम जो शर्त है, इसके ज़रिए से जो शर्त बयान की गई है, तो इसी शर्त के जवाब में वाक़े हुआ है ये फ़ा, फ़ग़सिलू। ठीक है, इदा कुमतुम, जब तुम ऐसा करो तो ऐसा कर लो। ठीक है, तो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तुम हाथों को धो लो, चेहरों को धो लो, हाथों को धो लो और सर का मसा कर लो और अपने पैरों को धो। तो ये फ़ा जो है वो फ़ाए ताक़ीबी नहीं, बल्कि ये फ़ा जो है ये फ़ाए जवाबी है। ठीक है, जो शर्त के जवाब में वाक़े होता है। ठीक है, इदा शर्तिया जो है, इदा कुमतुम, तो इदा शर्तिया के जवाब में वाक़े होने वाला फ़ा है ये। ठीक है, अगर ये जवाबी होता फ़ा, ये फ़ाए ताक़ीबी होता अगर ये फ़ा, तो जानते हो इबारत कैसे होती है? ठीक है, इबारत ऐसे नहीं जैसे अभी है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम। इबारत ऐसे नहीं होती। अगर ये फ़ाए ताक़ीबी होता तो ये कुरान करीम की इबारत ऐसे होती। देखिए क्या, फ़ग़सिलू वुजूहकुम फ़अयदियकुम व फ़मसहू बिरुऊसिकुम फ़अरजुलकुम, ऐसा होता। ठीक है, तरतीब के लिए अगर ये फ़ा ताक़ीब के लिए होता तो इबारत यह ऐसे होती, फ़ग़सिलू वुजूहकुम फ़अयदियकुम फ़मसहू बिरुऊसिकुम फ़अरजुलकुम, फ़अरजुलकुम, व अर्जुलकुम नहीं होता बल्कि क्या होता? फ़अरजुलकुम, ये होता। अब यहाँ पर तरतीब के लिए फ़ा होगा, ये तो ये तरतीब के लिए फ़ा होगा, तो तरतीब के लिए फ़ा होगा, तो अब यहाँ पर तरतीब वाजिब हो जाती कि पहले हाथों को धो, चेहरों का धोना, फिर हाथों का धोना, फिर मसा करना और फिर पैरों को धोना। अब ये शर्त हो जाता है। तो जनाब ये फ़ा तो फ़ाए ताक़ीबी है ही नहीं, ये फ़ा तो फ़ाए जवाबी है जो इदा शर्त के जवाब में, ठीक है, इदा कुमतुम जो है इसमें जो इदा शर्तिया है इसके शर्त के जवाब में वाक़े होने वाला फ़ा है। ठीक है, तो जब ये जवाब में वाक़े होने वाला शर्त फ़ा है तो अब इससे तरतीब क्या माने रखती है? ठीक है, अब ये तरतीब के लिए कहाँ से आ गया ये फ़ा? ये फ़ा तरतीब के लिए नहीं है। अब जब ये फ़ा तरतीब के लिए है ही नहीं, ताक़ीब के लिए है ही नहीं, तो अब तो ठीक है, ये ताक़ीब के लिए तो क्या माने रखेगा, बल्कि ताक़ीब के लिए तो क्या मतलब, ये तरतीब के लिए तो क्या होगा, ये ताक़ीब के लिए ही नहीं है। ठीक है, ये फ़ा जो है ताक़ीब के लिए भी नहीं और तरतीब के लिए भी नहीं, किसी भी लिए नहीं, बल्कि ये ठीक है शर्त के जवाब में वाक़े होने वाला फ़ा है। तो अब बाकी क्या रह गया? जब ये मतलब ये फ़ा जो है फ़ाए ताक़ीबी नहीं बल्कि जवाबी है, इदा शर्त के जवाब में वाक़े होने वाला, तो अब मसला ये रह गया कि इससे तरतीब का इस्बात हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये फ़ा जो जवाबी होता है वो तरतीब के लिए नहीं आता, ना ताक़ीब के लिए आता। तो जब तरतीब के लिए नहीं, तो अब क्या रह गया? ठीक है, अब सिर्फ वाव रह गया। अब क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ वाव रह गया ना, सिर्फ वाव रह गया। और वाव के बारे में हमने बता दिया था, वाव किस लिए आता? मुतलक़े जमा के लिए। जब वाव मुतलक़े जमा के लिए तो फिर ऐसी सूरत में अब क्या होगा? मतलब अब यही मतलब होगा कि मुतलक़न ये चीज़ें धुलनी चाहिए, बस मुतलक़न ये चीज़ें धुलनी चाहिए, बस इतना मतलब होगा अब। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ा का माना ही नहीं रहा। ठीक है, बहरहाल दूसरी बात ये है कि अगर हम फ़ा को, ठीक है, हम अगर
फ़ा को ताक़ीब के लिए मान भी लें, चलिए पहली बात तो हमने रद्द कर दिया कि फ़ा ताक़ीब के लिए है ही नहीं और हकीकतन है ही नहीं। बहरहाल अगर हम ये मान भी लें कुछ देर के लिए कि ये फ़ा जो है फ़ाए ताक़ीबी ही सही, ठीक है, कि ये फ़ा जो है ताक़ीब के लिए ही मान लीजिए जैसा कि और अइम्मा ने माना है, तब क्या होता है, फिर भी क्या हमारे मुद्दा जो है, हमारा मुद्दा, उस पर कोई आँच आती है या नहीं, उस पर कोई ख़राबी लाजिम आती है उसको या नहीं, तब भी देखिए उसकी सूरत क्या होती है। अगर हम मान भी लें कि ये ताक़ीब के लिए हैं, तो इस सूरत में आयत कुरानी का मतलब ये होगा कि आज़ाए अरबा का वजीफ़ा जो है और उनका अमल, ठीक है, क़ियाम इला सलात पर मौक़ूफ़ है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, अगर फ़ा को ताक़ीब के लिए माना तो इसका मतलब ये होगा कि इन आज़ाए यानी ये जो आज़ा हैं, ठीक है, आज़ाए अरबा का जो वजीफ़ा यानी धोना, 3 का धोना और 1 का मसा करना, ये सब जो है किस पर मौक़ूफ़ है, चारों के चारों मौक़ूफ़ है क़ियाम इला सलात पर। क्योंकि ये फ़ा दाखिल कहाँ पर है, ये देखिए फ़ा इन कहाँ कहाँ पर दाखिल हो रहा है, ये फ़ग़सिलू पर वह फ़ा दाखिल है, ना कि वह अयदियकुम व अर्जुलकुम इन पर फ़ा दाखिल, इन पर फ़ा दाखिल नहीं है। तो जनाब इसका मतलब ये थोड़ी जो आपने निकाला है, ये मतलब नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा अगर फ़ा ताक़ीब के लिए माने तो कि अगर इज़ा कुमतुम इला सलाती फ़ग़सिलू, ठीक है, कि अगर आप नमाज का इरादा कर रहे हैं तो इसके बाद में आपको ये करना होगा, ये सारी चीज़ें चारों करनी होंगी, ठीक है। तो ये तरतीब जो होगी किस में होगी, तरतीब जो होगी वो किस में होगी, इन आज़ाए अरबा जो इनमें नहीं, बल्कि क़ियाम इला सलात और इन आज़ाए मग़सूला जो आज़ाए अरबा हैं इनके वजीफ़े में, ये आज़ाए अरबा इनमें, ठीक है, और किस में, दूसरी तरफ नमाज के लिए खड़े होने में। तो नमाज का खड़े होने का इरादे के बाद में वज़ू करना है, ये मतलब हुआ है कि अगर नमाज का खड़ा करने होने का इरादा करते हो तो वज़ू कर लो, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। ना कि ये कि तरतीब यहाँ से ये फ़ा जो है तरतीब के लिए इन आज़ाए अरबा जो है मक़सूला इनके अंदर तरतीब बता रहा हूँ, इनके अंदर तरतीब नहीं, बल्कि तरतीब ये किस में बता रहा है, नमाज के लिए खड़े होने में और इस मजमूए वजीफ़ा जो है आज़ाए अरबा का जो मजमूई वजीफ़ा इसमें, ठीक है, ये मतलब हो गया। तो तरतीब अब कैसे होगी, कुरान आयत का मतलब सीधा अब ये होगा कि आज़ाए अरबा का जो वजीफ़ा है उन, ठीक है, वजीफ़ा और इनका जो अमल यानी गस्ल व मस है, ठीक है, क़ियाम इला सलात पर मौक़ूफ़ है। ये जब नमाज के लिए इरादा करें तो ये ऐसा करना है, तब वज़ू करना है, मतलब ये हो गया। अब वज़ू कब करना है, वज़ू उस वक्त करना है जब नमाज का इरादा करें, तो ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। और इस तौजी पर क़ियाम इला सलात और आज़ाए अरबा के माबैन तरतीब साबित होगी। तो अब तरतीब कहाँ साबित होगी, क़ियाम इला सलात और आज़ाए अरबा के दरमियान में तरतीब साबित होगी, ना कि महज आज़ाए अरबा के दरमियान में तरतीब साबित हो, उनमें तरतीब साबित नहीं होगी, ठीक है, इनमें तरतीब साबित होगी, फिर ना कि खुद आज़ाए अरबा के दरमियान तरतीब साबित हो, इसके दरमियान तरतीब साबित नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान तो खुद वाव अलग से मौजूद है तरतीब के लिए। तो फ़ा यहाँ पर जो है ताक़ीब अपने बाद के मजमूआ और अपने माक़बल इन दोनों में तरतीब के साबित करने के लिए होता है। तो क़ियाम इला सलात और, ठीक है, गस्ल हादिल आज़ाइल अरबा व बैना गस्ल आज़ाइल अरबा, इनमें तरतीब साबित है कि ये चारों आज़ाए अरबा जो हैं और क़ियाम इला सलात इनमें तरतीब। तो बहरहाल इस फ़ा को फ़ाए ताक़ीबी माना है या फ़ाए जवाबी माना है, इन 3 अइम्मा सलासा का मुद्दा बिल्कुल साबित नहीं है। मुद्दा और बात वही साबित है जो हमने बयान की है मज़हब हनफ़ी के ताल्लुक़ से, ठीक है, मज़हब हनफ़ी के ताल्लुक़ से जो बात साबित की है वही है साबित। अब ये साबित होने के बाद में अब देखिए थोड़ा सा और बाकी है, ये मसला तो मुकम्मल हो गया, इसके बाद में दूसरी चीज़ बता रहे हैं क्या है। वहाँ पे जो आया था वह बिल मयामुनी जो कहा था ना कि और जो धोना है वो किससे शुरू करना है, दाहिनी जानिब से शुरू करना है। तो वल बिदायतु बिल मयामुनी फ़ज़ीलतुन, ठीक है, और दाहिनी जानिब से धोने को शुरू करना ये जो फ़जीलत है इसमें, ठीक है, ये अफजल बेहतर है। ये क्यों, लिक़ौली अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तयाम्मुन फ़ी कुल्लि शैइन
हत्ता तनाउला व तरजुला, हत्ता तनाउला व तरजुला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाहिनी जानिब से शुरू करना हर चीज़ में पसंद फरमाता है। ठीक है, कि इब्तिदा की जाए हर चीज़ में दाहिनी जानिब से, इसको अल्लाह पसंद फरमाता है। हत्ता तनाउला व तरजुला, यहाँ तक के जूते पहनने में और कंघी करने में भी, कि अल्लाह को ये पसंद है कि लोग अगर चप्पल पहने, जूते पहने, तब उसकी इब्तिदा भी दाहिनी जानिब से करें, और अगर सर में कंघी करें तो उसमें भी दाहिनी जानिब से कंघी करें। ये अल्लाह को पसंद है। तो यही फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा दाहिनी जानिब से शुरू करना काम को, ये है अल्लाह के नज़दीक महबूब। ठीक है, इस वजह से इब्तिदा दाहिनी जानिब से करना बेहतर और पसंदीदा और ठीक है ज़रिया फ़ज़ल है, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इन्नल्लाह ताला युहिब्बु तयाम्मुन फ़ी कुल्लि शैइन हत्ता तनाउला व तरजुला। तनाअला तनाअलु माने चप्पल पहनना, जूता पहनना, और तरजुल तरज्जला तरज्जलु माने कंघी करना सर में। अल-यौम नख्तिमु कलामना बिहादिल क़द्र व इंशाअल्लाहु ताला फ़िल मुहादरा अल आतिया नब्दा फ़स्लन व ज़ालिका फ़स्ल फ़ी नवाक़िदिल वुदूइ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।